नमस्कार। अमेरिका और ईरान, इन दोनों देशों के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है ना? लेकिन आज हम हेडलाइंस के पीछे की कहानी को समझेंगे, एक ऐसे शैडो वॉर की जहां कूटनीति और टकराव दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये डिप्लोमेसी है या फिर जंग की तैयारी? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो बातचीत की कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ हथियार भी तैयार हो रहे हैं। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ है जहां जरा सी भी चूक पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा सकती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कूटनीतिक मोर्चे की। देखिए, जब आमने सामने बात नहीं बनती तो अक्सर कोई तीसरा रास्ता निकाला जाता है, और इस केस में वो नया मंच बना है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में हो क्या रहा है? हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंचे, लेकिन ये कोई मामूली दौरा नहीं है। इसके बाद वो ओमान और रूस भी जाने वाले हैं। ये सब एक बड़ी डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। ईरान अपने लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर हमें बातचीत के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखता है। पहले जो डायरेक्ट फेस टू फेस बातें होती थी वो अब बंद हैं। अब बातचीत हो रही है बिचौलियों के जरिए। ईरान ने तो साफ कह दिया है, जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हम सीधे बात नहीं करेंगे। अमेरिका भी अपने दूत भेज रहा है, जैसे जेराड कुशनर, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे से हो रहा है। मतलब एक तरह की डिप्लोमैटिक चेस खेली जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये बातचीत आखिर रुकी क्यों? इस डेडलॉक की जड़ क्या है? और इसका जवाब एक ही चीज में है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो मुद्दा है जिस पर कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका की तरफ से मांगे बिल्कुल साफ और सख्त हैं। पहली, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे और अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम भी सौंप दे। और दूसरी मांग, मिडिल ईस्ट में जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुती, उनको सपोर्ट करना बंद करे। अमेरिका के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। और इस पर ईरान का जवाब वो भी उतना ही क्लियर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, हम अपना न्यूक्लियर सिस्टम किसी को नहीं सौंपेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? एक डेडलॉक। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। और देखिए, इसी बीच ईरान के अंदर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो उनकी नेगोशिएटिंग टीम थी, उसमें अब एक हार्डलाइनर सईद जलीली को लाया गया है। इन्हें ईरान की पावरफुल IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का सपोर्ट हासिल है। अब ये बदलाव क्या दिखाता है? यही कि ईरान का रवैया और भी सख्त हो गया है। तो एक तरफ तो ये कूटनीति चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और खेल खेला जा रहा है, और वो है दबाव का खेल, आर्थिक भी और सैन्य भी। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। ईरान की इकोनॉमी पर इतना प्रेशर डालो कि वो घुटने टेक दे। ये एक तरह से ईरान की आर्थिक नाकेबंदी है, उसे पूरी दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश। और ये दबाव सिर्फ पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं है। अब देखिए, अमेरिका ने हाल ही में ईरान से जुड़ी $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। मतलब ये लड़ाई अब डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, ये दबाव समंदर तक भी पहुंच चुका है। अमेरिका ने हाल ही में 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां एक शैडो फ्लीट चला रही थीं, मतलब गुपचुप तरीके से ईरान का तेल दुनिया भर में बेच रही थीं। ये सीधे सीधे ईरान की कमाई पर हमला है। तो एक तरफ ये आर्थिक दबाव है और दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी जोरों पर है। अमेरिका अपने डिफेंस इक्विपमेंट मिडिल ईस्ट में जॉर्डन के पास ला रहा है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि वो 1000 से ज्यादा तरह के हथियार बना रहा है। और इसी टेंशन के बीच ईरान ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू कर दी हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश है, या फिर एक तरह का सिग्नल कि वो किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब लगता होगा कि ये सब तो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसका दुनिया पर क्या असर है? तो असर है, और एक ऐसी जगह पर जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, पनामा कैनाल में। चलिए समझते हैं कि कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है। जब यहाँ टेंशन बढ़ती है तो जापान और साउथ कोरिया जैसे देश, जो पूरी तरह से इस तेल पर निर्भर हैं, उन्हें कहीं और से तेल मंगाना पड़ता है। और नया सोर्स क्या बनता है? अमेरिका। लेकिन इसमें एक पेच है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से तेल लेकर एशिया तक पहुंचना एक बहुत लंबा और खर्चीला सफर है। और ये जहाज कहां से होकर जाते हैं? पनामा कनाल से। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से पनामा कनाल में ट्रैफिक जाम लग गया है। जहाज़ों को पार करने में देरी हो रही है, शिपिंग के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब एक जगह का संघर्ष दुनिया के दूसरे कोने में लॉजिस्टिक्स का संकट पैदा कर रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आती हैं। एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें। लेकिन इन सब के ऊपर एक डेडलाइन मंडरा रही है, जो इस पूरे खेल को बदल सकती है।
और ये डेडलाइन पॉलिटिकल है, जो अमेरिकी सरकार पर लागू होती है। वहां के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिनों तक बिना कांग्रेस की मंजूरी के मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, और ये 60 दिन 1 मई को पूरे हो रहे हैं। तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है और ये डेडलाइन एक बहुत बड़ा प्रेशर बना रही है। तो अब हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी। सवाल यह है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या पर्दे के पीछे की बातचीत इस शैडो वॉर को एक खुली जंग में बदलने से रोक पाएगी, या फिर 1 मई की डेडलाइन एक ऐसे टकराव की शुरुआत करेगी जिसे कोई नहीं चाहता? आने वाले कुछ हफ्ते सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।